बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात हैं वो दूर फरमाए। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था 1 कप और उसके अंदर कलौंजी ऐड कर दी थी और साथ साथ 4 प्याज लिए थे और उनको अच्छे तरीके से फ़ाइन पीसेस के अंदर कट कर लिया था। ये देख सकते हैं आप लोग। साथ साथ जो है मैंने 2 चम्मच जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो लिया था भर भर के। उसके बाद अगर मैं ड्राइड मसालों की बात कर लूँ तो 1 चम्मच जो है मैंने इसके लिए ली थी लाल मिर्च, 1 चम्मच लिया था मैंने नमक और ज़ीरा लिया था 1 चम्मच और जायका और खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने लिया था 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर नहीं है, बेसिकली ये धनिया है, खुश्क धनिया, जिसको मैंने घर पे जो है ना वो पीसा था। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी यूं ही लाया करें, उसको घर पे पीस लिया करें। और साथ साथ एंड पर इस्तेमाल होगा ये 1 चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर। आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी मैंने घर पे ही पीसा हुआ है। उसके बाद मैंने लिया था 1.5 किलो मटन लिया था और उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो धो लिया था, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ था तो इस वजह से आप लोगों को जो है ना ये थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा लग रहा है, तो लेकिन जो है ना ये बाद में ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये जो है ना मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखा दूं कि मैं घर पे ही जो है ना यूँ धनिया और बाकी मसाले लाती हूँ और उनको पीसती हूँ। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, जिसके लिए जो है ना मैंने ली थी मिट्टी की ये हांडी, जिसकी खुशबू आती है भीनी भीनी मज़ेदार सी। जो है ना मिट्टी की खुशबू जब खाने में ऐड होती है ना तो खाने का जो मज़ा है ना वो तो दुबाला हो जाता है। इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि इस तरह के खाने जो है ना मैं मिट्टी की हांडी के अंदर ही बनाऊँ। आप लोग भी ट्राई किया करें, बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया इसके अंदर, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था। थोड़ी सी कलौंजी ऐड की थी मैंने उसके अंदर। उसके बाद जो मैंने 4 प्याज जो थे ना उनको अच्छे तरीके से फ़ाइन पीसीस के अंदर कट कर लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हम लोग इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी की यही ख़ास चीज़ है कि ये ऐसे ही मज़ेदार सी तैयार होगी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जो था ना जो मैंने तैयार किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और हल्का सा जो है चम्मच हिला दिया ताकि जो है ना चीज़ें आपस में मिल जाएं। ये देख सकते हैं आप लोग। ऐसे ही जो है मैंने इसकी आंच को जो है वो दरमियाना रखा था, ज़्यादा तेज़ नहीं रखा था। अब जो है मैं इसके अंदर जो है मटन ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरा मटन जो है वो अब खुल रहा था आहिस्ता आहिस्ता से। ये देख सकते हैं आप लोग। और आहिस्ता आहिस्ता से करके मैंने सारा मटन इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ साथ जो है इसकी जो आंच थी वो आहिस्ता ही रखी हुई थी, ताकि नीचे से जो प्याज है ना वो जले नहीं। अब उसके बाद मैंने ज़ीरा, धनिया, उसके बाद जो है ना नमक और लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिए थे। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिला रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह से इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया था और इसको जो है ना ढाँप कर अच्छे तरीके से 15 मिनट के लिए रख लिया था। अब इसको खोल कर चेक करते हैं 15 मिनट गुजरने के बाद कि इसका जो है ना क्या, ये देख लें अब इसके ऊपर किस तरह से बबल्स आए हुए हैं। अभी जो है हमारा मसाला थोड़ा सा ऊपर रह गया था, तो मैं अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर जो है अब चम्मच से इस सबको जो है ना मिक्स करूँगी, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना मसाला तमाम तर चीज़ों में चला जाए, उसकी खुशबू, उसका जायका जो है ना तमाम तर चीज़ों के अंदर चला जाए। ये देख सकते हैं आप लोग कितने मज़ेदार सी जो है ना हमारे ये मटन कुन्ना जो है वो तैयार हो रहा है। उसके बाद मैं फिर से इसको ढाँप दूँगी। जो इसका ढक्कन था ना वो गर्म हो गया था, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि गर्म हो जाए, तो उसके बाद ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैंने इसके अंदर जो है 1 चम्मच हल्दी ऐड की थी। आप लोग भी जो है ना इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी ऐड कीजिएगा, क्योंकि हल्दी से बहुत मज़ेदार जायका भी आता है और कलर भी आता है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर 10 से 15 जो है वो बादाम लिए थे। हम लोग जो है बादाम का पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए जो है मैंने 1 गिलास पानी लिया था और उसके अंदर जो है ना मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए रख दूँगी। ये देखें जी, बादाम जो है ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, नज़र के लिए भी अच्छे होते हैं और मटन कुन्ने में जो है ना ये मज़ेदार सा टेस्ट जो है ना वो एक लेके आते हैं। उसके बाद ये जो है काफ़ी टाइम गुजरने के बाद इनका कलर भी निकल गया था, तो मैंने इन्हें छील लिया था अच्छे तरीके से। अब जो है ना मैं इन्हें सिलबट्टे में पीस लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें, आप लोगों ने इनका बहुत ही बारीक सा फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। ये देख लें, जिस तरह ये मेरा पाउडर है इस तरह का ही आप पाउडर।
अपने सेकंड स्टेप के अंदर मैंने 5 चम्मच जो है आटे के लिए थे, उसको जो है मैं अच्छे तरीके से अब पानी के साथ घोल लूँगी। अगर आपका मटन भी 1.5 किलो है तो आपने 5 चम्मच लेने हैं और अच्छे तरीके से जो है ना इसको घोल लेना है। इससे जो है ना हमारे कुन्ने के अंदर बहुत मज़े का जायका भी आएगा और साथ गाढ़ापन भी आएगा। ये देखें, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि किसी भी किस्म की कोई गुठलियाँ ना बन जाएं। गुठलियाँ तो सबसे ही बन जाती हैं, लेकिन असल बात यह है कि आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई भी कमी ना रहे। फिर जो मैंने बादाम पीसे थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने अपने मटन कुन्ना के अंदर इसको ऐड कर दिया था ताकि जो है ना मज़ेदार सा जायका भी आ जाए। और ये देखें आप लोग ज़रा जो है ना इसकी बोटियों का कलर चेक करें और उतनी ही मज़ेदार सी जो है ना इसके अंदर से खुशबू भी आ रही थी और रंग भी इतना कमाल का आ रहा था। लाइट गई हुई थी, इस वजह से आप लोगों को जो है ये देखें, ये अब जो है आटा डालने के बाद और बादाम का पेस्ट डालने के बाद ये गाढ़ा हो गया था, तो आप लोगों को इतना थिकन नहीं लग रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर दिया था और फिर जो है ना अब मैं इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है ना मज़ेदार सा बन जाए। और ये देखें लजीज सा मटन कुन्ना जो है तैयार हो गया है। हमने जो है हल्की आंच पे इसको पकने देना है और उसके बाद जो है ना इसको अच्छे तरीके से डिश आउट कर लेना है। और ये देखें जी, हमारा लजीज सा मटन कुन्ना जो है वो तैयार हो गया है और मैंने इस तरह से इसको डिश आउट कर लिया था। आप ज़रा इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है इसका कलर आया है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। साथ साथ जो है ना मैंने गरम गरम तंदूर की रोटी मंगवा ली थी और ये देखें मैं आप लोगों को खा कर चेक करके बताती हूँ। ये देखें गर्मा गर्म जो है ना ये तंदूर की स्पेशल रोटी मंगवाई थी और ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग ज़रा चेक करें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी ईजीली इसकी बोटी टूटी है। और साथ साथ जो है ना ये देखें, आय हाय हाय हाय, इतना मज़ेदार और जूसी और बहुत ही मज़े के फ्लेवर का जो है ना ये मटन कुन्ना तैयार हुआ था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा, घर वालों को भी पसंद आएगा। मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह